हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इस सीरीज का, ये हमारा टीजीटी पीजीटी की सीरीज का टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 2। आज इसमें हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग में क्या क्या चीज़ें हैं इनके बारे में हम आज डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या है कि एक सिस्टमेटिक इंटरेक्शन है। ठीक है, ये क्या है? सिस्टमेटिक इंटरेक्शन। ठीक है, अब ये सिस्टमेटिक इंटरेक्शन किसके किसके बीच में होता है और ये किसकी वजह से हो पाता है? तो पहला इसमें जो सिस्टमेटिक इंटरेक्शन के लिए कारक होता है, यानी कारक या कॉज कह सकते हैं हम। ठीक है, तो पहला होता है टीचर यानी शिक्षक। दूसरा होता है लर्नर यानी शिक्षार्थी। ठीक है, फिर दूसरा होता है करिकुलम। थर्ड होता है करिकुलम। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये होता है हमारा क्या हो, अब ये इसका मतलब क्या है? पाठ्यक्रम। ये हमारे क्या है? वेरिएबल्स हैं और इन्हीं के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कि शिक्षक का काम क्या होता है, लर्नर का काम क्या होता है, पाठ्यक्रम का काम क्या है, कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है, इसकी वजह से हम क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यही मेन वेरिएबल्स हैं। ये क्या है? मेन वेरिएबल्स हैं। यही हमारे टीचिंग के इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लर्नर के डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर लेते हैं, लर्नर। तो पहला हमारा काम लर्नर से शुरू होगा। लर्नर यानी ये क्या होता है? स्टूडेंट कह सकते हैं, यहाँ पे लर्नर कह सकते हैं। ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? तो डिपेंडेंट जब वेरिएबल है, सबसे पहले तो जो टीचिंग होती है यानी शिक्षण प्रक्रिया होती है, वो लर्नर के सेंटर पे ही होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। तो पहला इसमें पार्ट टीचिंग इज स्टूडेंट सेंटर्ड। स्टूडेंट सेंटर्ड यानी किसके सेंटर पे होती है? स्टूडेंट के सेंटर पे। यानी हमको सारा काम स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए करना होगा। पढ़ाने का कार्य स्टूडेंट को सेंटर पे रखना पड़ेगा, यानी उसके हिसाब से करना पड़ेगा। दूसरा, जब ये वेरिएबल है, पढ़ा रहे हैं, तो ये डिपेंडेंट भी है, सेंटर पे भी है, तो डिपेंडेंट तो होगा ही करेगा। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर उसके बाद अगर ये डिपेंडेंट है, तो हमारी सबसे पहले ये चीज़ हमको ये भी ध्यान में रखना होगा कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमारी टीचिंग इफेक्टिव कैसे होगी, ये इफेक्टिवनेस कैसी इसमें आएगी, इसका भी तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मीनिंगफुल टीचिंग कब होएगी? तो टीचिंग मीनिंगफुल तब होएगी जब क्या होगा, हम स्टूडेंट के नीड को क्या करें, स्टूडेंट के नीड को, उसके एबिलिटी को, ठीक है, उसके बैकग्राउंड को,
ठीक है। अब हम इसी क्लास में घुस जाएं और हमको पता ही नहीं है कि उसकी नीड क्या है। अब मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका नीड क्या है अभी? EMRS का नीड है। अब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आप पढ़ने क्यों आएंगे? आपका नीड है EMRS, तो हम आपको EMRS के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो टीचिंग के लिए स्टूडेंट का नीड, ये किसकी नीड है? स्टूडेंट की। स्टूडेंट के नीड, एबिलिटी, बैकग्राउंड, इंटरेस्ट। अब उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो पढ़ा लोगे? इंटरेस्ट। ठीक है। और उसकी लर्निंग स्टाइल भी ये हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है। स्टूडेंट की लर्निंग स्टाइल, ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसकी नीड क्या है, उसको पढ़ना क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है। अब पता चला उसकी एबिलिटी है एकदम लो लेवल पे, अब आप हाई लेवल पढ़ा रहे हैं। बैकग्राउंड उसका क्या है? बैकग्राउंड का मतलब यह नहीं पिछली कक्षा उसकी क्या थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अभी वो किस कक्षा में है। इंटरेस्ट तो आपको पता ही है कि भैया उसका रुचि आपको पढ़ाना बढ़ाना पड़ेगा। रुचि अगर नहीं है उसके अंदर तो बढ़ाना पड़ेगा। बाकी रुचि उसकी कैसी है उस समय पर, ये भी देखना पड़ेगा। लर्निंग स्टाइल, कि पढ़ना किस तरीके से चाहता है। जब ये चीजें हमको पता चल गई हैं, ठीक है, तो अब ये चीजें हो गई हैं तो हमको स्टूडेंट की एज, उसकी एज भी तो पता होनी चाहिए, उसका मैच्योरिटी लेवल भी तो पता होना चाहिए। यानी हमको स्टूडेंट के बारे में सब कुछ पता हो तब अच्छी हम टीचिंग कर सकते हैं। उसका एज कितना होना चाहिए ये भी हमको पता हो। मैच्योरिटी है कि जिस लेवल का हम पढ़ा रहे हैं क्या उस लेवल के लिए वो मैच्योर्ड है, उसको गैदर कर पाएगा। फिर उसका सोशियो इकोनॉमिक, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक अगर हमको उसका पता रहेगा, सोशल बैकग्राउंड उसका पता रहेगा, तो हम क्या कर पाएंगे, उस हिसाब से उसको हम टीचिंग दे पाएंगे। अब पता चला कि आप हम एक गांव गांव के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और हम उसमें उसको देने लगे दिल्ली वाली एजुकेशन। क्या वो वहाँ पे वैलिड हो पाएगा? उसके लिए सही होगा? बिल्कुल नहीं सही होगा। इस वजह से उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक है, ये सभी चीजें लर्निंग को अफेक्ट करती हैं। अगर ये चीजें हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा टीचिंग नहीं सही होगा। फिर इसमें की पॉइंट्स क्या हैं, इसके कुछ की पॉइंट्स लिख देते हैं। की पॉइंट्स लास्ट में लिखता हूँ अभी। अब अच्छा भाई, अगर मान लीजिए आप इस क्लास में गए, अब बच्चे को जिस हिसाब से पढ़ना है आप उस हिसाब से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो वो भी नहीं सही है। यानी आपको बच्चे के हिसाब से अपनी टीचिंग मेथड को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो यानी टीचिंग मेथड को एडजस्ट करना पड़ेगा, करना होगा लर्नर के अकॉर्डिंग। ठीक है। लर्नर के अकॉर्डिंग हमको चेंज कर लेना पड़ेगा अपना। अब इसके बाद तो अब इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा की पॉइंट्स को। की पॉइंट्स क्या क्या है इसमें? स्टूडेंट का, हर एक स्टूडेंट का इंटेलिजेंस डिफर हो सकता है। स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस डिफरेंस, इंटेलिजेंस डिफर, उनका इंटेलिजेंस डिफर हो सकता है। मोटिवेशन, एटीट्यूड,
एंड प्रियर नॉलेज, ये हमको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। उनको मोटिवेशन देना होगा हमें, ठीक है। प्रियर नॉलेज उसका कैसा है, ठीक है। प्रियर नॉलेज ये हमको ध्यान में रखनी ही चाहिए। इतनी चीजें कि हमारी स्टूडेंट लर्नर वेरिएबल में क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल में पहला तो भैया ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरा, ये हमको स्टूडेंट सेंटर पे रखना पड़ेगा स्टूडेंट को। और टीचिंग तो हमारी कब इफेक्टिव हो पाएगी, जब हम उसकी नीड, एबिलिटी को भी ध्यान में रखें, बैकग्राउंड को ध्यान में रखें, उसका इंटरेस्ट क्या है उसको भी ध्यान में रखें, फिर उसके लर्निंग स्टाइल को भी हमें ध्यान में रखना होगा। तभी हम इफेक्टिव तरीके से पढ़ा सकते हैं, बच्चा गैदर कर सकता है। उसकी एज क्या है, मैच्योरिटी लेवल क्या है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, ये भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी आपको ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। फिर उसके बाद आपको बच्चे के हिसाब से अपने टीचिंग मेथड को एडजस्ट करना पड़ेगा। टीचिंग मेथड, यहाँ पे 1 मिनट। मेथड, टीचिंग मेथड को एडजस्ट करना होगा आपको लर्नर के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास, हमने 3 वेरिएबल पढ़ा था, लर्नर, फिर अब हम टीचिंग वेरिएबल। अब टीचर के बारे में पढ़ेंगे, टीचर कैसा होना चाहिए। लर्नर को तो हमें टीचिंग में लाना ही होगा। अब फिर उसके बाद टीचर, टीचर वेरिएबल। अब ये वेरिएबल कैसा होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या चीजें हैं भाई। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये टीचर होता कौन है, टीचर है क्या, कि एक फैसिलिटेटर होता है, यानी हमको जो सहायक होता है हमारे शिक्षण कार्य के लिए, यानी हमको सीखने के लिए एक सहायक होता है, यानी एक फैसिलिटेटर होता है। दूसरा और क्या होता है, एक गाइड होता है। और फिर उसके बाद मोटिवेट भी तो करता है टीचर, जब कभी फंसते हैं हम, गलत करते हैं, मोटिवेटर, ठीक है। फिर ये एक इंडिपेंडेंट होता है, ये चीज हम पहले ही लिख चुके हैं, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। अब इसके बाद जब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया तो टीचर की सक्सेस कब होएगी, टीचर सक्सेस कब होएगा, जब बच्चे को समझ में आएगा। तो बच्चे को समझ में कब आएगा, टीचिंग, टीचर सक्सेस कब है, जब बच्चे को समझ में। और बच्चे को समझ में कब आएगा, जब उसकी कम्युनिकेशन स्किल और सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज स्किल, ठीक है। उसकी स्किल कैसी, पर्सनालिटी भी तो होती है, ठीक है। पर्सनालिटी,
क्या सिर्फ टीचिंग स्किल ही सिर्फ थोड़ी ना होती है कि भाई टीचिंग स्किल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर्सनैलिटी हमारे गौड़ में आ जाती है, यानी हम उसको उतना ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन वो भी अच्छी पर्सनैलिटी अगर अच्छी होती है तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चनिंग टेक्निक, यानी टीचर का क्वेश्चनिंग टेक्निक भी तो अच्छा होना चाहिए कि पता चला अब टीचर पढ़ा रहा है और क्वेश्चनिंग टेक्निक अच्छी नहीं है, तो क्वेश्चनिंग टेक्निक क्वेश्चनिंग टेक्निक भी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद ये क्लासरूम को किस तरीके से मैनेज करता है, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है, ये महत्वपूर्ण होते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट, ये सब सारी चीजें क्या महत्वपूर्ण होती हैं। अब यहाँ पे टीचर के एटीट्यूड, एंथुसियाज्म, एम्पैथी, इंस्पायर स्टूडेंट। अब टीचर से इंस्पायर कैसे होता है स्टूडेंट, ये इंस्पायर के लिए है। ये टीचर इंस्पायर कब होगा, जब उसका एटीट्यूड देखेगा कि टीचर का एटीट्यूड क्या टीचर वाला है या नहीं है, ऐसा तो नहीं छपरी बन रहा है। एंथुसियाज्म, एंथुसिज्म, ये क्या होता है, उत्साह, यानी टीचर जब क्लास में आ रहा है, क्या ऐसा मरा मरा सा है, आज यार ऐसे करते हैं, ऐसा इस तरीके से नहीं होना चाहिए टीचर का। वो एकदम हाई एनर्जेटिक होना चाहिए, क्लास में जब घुसे तो उसको एनर्जी बच्चों को फील हो कि हाँ टीचर, और जब एनर्जी के साथ पढ़ाया जाता है तो बच्चे एनर्जी के साथ पढ़ते भी हैं। मरे हुए टीचर से मरा हुआ बच्चा ही आएगा। उसके बाद सहानुभूति होनी चाहिए बच्चे के लिए, एम्पैथी, ठीक है, तो ये टीचर वेरिएबल हो गया। तो अब हमारे पास कौन सा बच्चा है, यहाँ पे ध्यान दो, हमने अब ये बच्चा है करिकुलम वाला, ठीक है, तो करिकुलम को पढ़ लेते हैं और आज हमारा ये काम टीचर वेरिएबल कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा लेक्चर। अब करिकुलम, एक करिकुलम, ये कंटेंट वेरिएबल है, कंटेंट वेरिएबल। अब ये क्या है, कंटेंट वेरिएबल। अब इसमें क्या है भाई, ये इसका तो मतलब पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम में हम क्या चीजें देखते हैं भैया, ये पाठ्यक्रम का मतलब क्या है, पाठ्यक्रम की जरूरत क्यों है। भाई आप खुद सोचो कि आप क्लास में हैं, ठीक है, इधर टीचर है और इधर स्टूडेंट है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कनेक्शन होता है वो बनाता कौन है, करिकुलम ही तो बनाता है, पाठ्यक्रम ही तो बनाता है, यानी ये ब्रिज होता है। ये करिकुलम क्या होता है, ब्रिज होता है, ठीक है। ये इंटरवीनिंग मटेरियल होता है, यानी दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो क्या होता है, पाठ्यक्रम ही तो होता है, ब्रिज की तरीके से काम करता है, ये इंटरवीनिंग होता है।
ठीक है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरवीनिंग मटेरियल। समझ गया आप लोग? मटेरियल वेरिएबल दोनों कह सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं ये ऐसा होना चाहिए, वो चीज़ें पर ध्यान न देना है। अब उसके बाद यहाँ पे जो पाठ्यक्रम होता है ये सब्जेक्ट मैटर होता है, ठीक है, ये टीचिंग मटेरियल है। सब्जेक्ट मैटर टीचिंग मटेरियल होता है, ये तो टीचिंग मटेरियल, ठीक है। और ये को करिकुलर एक्सपीरियंसेस, यानी विषय वस्तु क्या है, टीचिंग मटेरियल क्या है, पढ़ाना क्या है, ठीक है। शिक्षण सामग्री इसको कहते हैं टीचिंग मटेरियल को। फिर को करिकुलर एक्सपीरियंस, ठीक। अब इसमें क्या है, ये क्या होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिलेवेंट भी हो और प्रैक्टिकली हो, ठीक है। फ्लेक्सिबल हो, रिलेवेंट हो, ऐसा नहीं कि इरिलेवेंट हमारा पाठ्यक्रम हो जाए, को करिकुलम हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे प्रैक्टिकल हो। फिर उसके बाद सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि हमारे एम को ये क्या करे, फुलफिल कर सके, एम को फुलफिल कर सके। तो हमारे वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इससे बाहर आपके इमारस में कहीं से नहीं आएगा। अगर आप इसको समझ पाए हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, तो इससे बाहर 1% कुछ नहीं जाएगा। साथ में ही हम आपको क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराएंगे, उसके लिए अलग से वीडियो ले आएंगे। ये थियरी क्लासेस हैं, अभी क्वेश्चन क्लासेस अलग से रहेगा, जिसमें हम अलग अलग PYQs अलग अलग जगह से, हम बुक्स से, जहाँ से हमको जैसे मिल पाएगा, हम सब जगह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए अलग से लाएंगे हम, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत हमारे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।